हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। ये एक तरीके से रिवीजन क्लास है क्योंकि इससे पहले ये जो टॉपिक है इसे कंप्लीट कराया जा चुका है। आप में से जितने भी लोग नेट, जेआरएफ, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी इस चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी यहाँ से स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, फोल्डर हैं, वो आपको मिल जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है समाजीकरण से संबंधित। इसका फोल्डर आपको रिवीजन क्लास के नाम से मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। चलिए देखिए यहाँ तक कंप्लीट कराया गया था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। आप इसे जितने भी एग्जाम्स देने वाले हैं लोग, यूपी पीजीटी का एग्जाम्स से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आई है कि संभावना है दिसंबर में एग्ज़ाम होगा यूपी पीजीटी का। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग देने वाले हैं एग्ज़ाम वे सभी अच्छे से तैयारी शुरू करने लग जाएं। देखिए यहाँ पर समाजीकरण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शंस में है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, यह प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या होगा सही? व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? समाजीकरण को इनमें से किसने विकास की प्रक्रिया माना? अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है, यह कहना किसका है? स्टेसी का कहना है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया? समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वह इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खीम, चार्ल्स कूले, आर.के. मर्टन, फ्रायड यहाँ पर ऑप्शंस है। दुर्खीम, चार्ल्स कूले, आर.के. मर्टन, फ्रायड यहाँ पर ऑप्शंस है। किसका है आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत समाजीकरण से संबंधित? चार्ल्स कूले का है। ठीक है, चार्ल्स कूले का है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्न में से किसकी है? रॉबर्ट किंग मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस में है। बताइए, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग बनाता है। और इस तरीके से समाजीकरण को परिभाषित करने वाले इनमें से कौन हैं? किसने इस तरीके से समाजीकरण को परिभाषित किया है? जॉनसन। ठीक है, जॉनसन ने यह भी कहा था सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण नहीं कहलाता है, बल्कि समाज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो नियम है, मूल्य है, मानदंड है, उनके अनुसार उनको सीखना ही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। यहाँ पर जॉनसन होगा। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ब्रूम एंड सेल्जनिक, मेटा स्पेंसर, पार्सन्स, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। दमनात्मक समाजीकरण की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, मेटा स्पेंसर, पार्सन्स, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। क्या होगा? दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा किसकी है? ब्रूम एंड सेल्जनिक की है। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, विल्बर्ट मूर ने व्यावसायिक समाजीकरण की कितनी अवस्थाओं की बात की है? 3, 7, 4, 5 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विल्बर्ट मूर ने व्यावसायिक समाजीकरण की कितनी अवस्थाओं की बात की है? और ये जो यहाँ पर दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा है जो कि ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा दी गई है, ये जो समाजीकरण होता है यह माता पिता केंद्रित समाजीकरण भी कहलाता है। हो सकता है इस तरीके से पूछ लिया जाए कि माता पिता केंद्रित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, तो ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा ही दी गई है।
अब देखिए यहाँ पर विल्बर्ट मूर ने व्यावसायिक समाजीकरण की कितनी अवस्थाओं की बात की है? 3, 7, 4, 5 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा 4, ठीक है, 4 होगा, विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही। कौन कौन सी हैं अवस्थाएं? एक तो व्यवसाय का चयन है, ठीक है, व्यवसाय का चयन है। दूसरा प्रत्याशित समाजीकरण है, व्यवसाय का चयन है। दूसरा प्रत्याशित समाजीकरण है। तीसरा अनुकूलन व प्रतिबद्धता, अनुकूलन व प्रतिबद्धता। और आखिरी है सतत प्रतिबद्धता, ठीक है, सतत प्रतिबद्धता हो जाएगी। ये जो 4 अवस्थाएं हैं व्यावसायिक समाजीकरण से संबंधित विल्बर्ट मूर के द्वारा बताई गई हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है किसके अनुसार निम्न 3 तत्व समाजीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं? जीव रचना या जिसे सावयव हम कह लें, व्यक्ति और समाज। ऑप्शंस में ग्रीन, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, न्यूमेर दिए गए हैं। बताइए समाजीकरण की इन 3 तत्वों की बात किसने की है? सावयव, व्यक्ति एवं समाज, जो कि समाजीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रीन, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, न्यूमेर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। निम्न में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा को व्यक्त किया? लुकिंग ग्लास सेल्फ जो कि समाजीकरण से संबंधित अवधारणा है या सिद्धांत इसे कह ले, किसके द्वारा दिया गया है? मैकएवर्स, C.H. कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? C.H. कूले का, ठीक है, C.H. कूले का है, बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसके अनुसार एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं? किंग्सले डेविस, जॉनसन, रॉल्फ लिंटन, बोगार्डस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से किसके अनुसार एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहेंगे हम, या समाजीकरण हम कहते हैं? किंग्सले डेविस, जॉनसन, रॉल्फ लिंटन, बोगार्डस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर बोगार्डस होगा, ठीक है, बोगार्डस होगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था निम्न में से कौन सी है? किशोरावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रारंभिक अवस्था पूछी जा रही है, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था है? तो यहाँ पर बाल्यावस्था होगा, ठीक है, बाल्यावस्था होगा, सी यहाँ पर सही होगा। आइए समाजीकरण से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में भी जान लें, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो आप जितने क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी तक, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, नेट का हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेट का एग्जाम हो, सभी में जो सोशलाइजेशन है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे गए हों उन सभी को आपको क्लासेस में कराया जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। हालांकि तो जो समाजीकरण है उसकी एक जो उसका जो प्रश्न है, एक तो प्रारंभिक अवस्था से संबंधित पूछा जाता है जो कि है बाल्यावस्था। एक महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। और सबसे पहले बात तो यह है, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन भर चलती है तो ये क्या हो जाएगी? गतिशील प्रक्रिया है, निरंतरता इसमें होती है, ठीक है। व्यक्ति या बालक जिस समाज का सदस्य है उस समाज के मानक, मूल्य, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस समाज का बच्चा सदस्य है उस समाज के ही मानक जो मूल्य हैं, मानदंड हैं, उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया है। दूसरे समाज के जो मानक हैं उनको आत्मसात के करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाएगी नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर ही टिक करिएगा। और सबसे पहले समाजीकरण की जो बात की गई थी वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा बात की गई थी। मॉर्गेट मीड अलग हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड अलग है। नाम को पूरा ध्यान से पढ़कर ही ऑप्शन पर टिक करिएगा। चलिए, यहाँ पर बाल्यावस्था हो जाएगा सही।
अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। देखिए अभी बताया गया, पूछा जाता है समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो अभी बताया गया सीखने की प्रक्रिया। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है, ये व्यक्ति के जीवन भर चलेगी, ठीक है, गतिशील प्रक्रिया, निरंतरता पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने की है। प्रश्न है किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था या फिर किशोरावस्था? परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है। कौन सी अवस्था होगी यहाँ पर? किशोरावस्था होगी। किशोरावस्था डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है संतान केंद्रित सहभागी समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मेटा स्पेंसर, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, विल्बर्ट मूर। मेटा स्पेंसर, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, विल्बर्ट मूर यहाँ पर ऑप्शंस है। संतान केंद्रित सहभागी समाजीकरण की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? बताइए कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही? राइट आंसर क्या होगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने दो प्रकार के समाजीकरण की बात की थी। एक तो दमनात्मक समाजीकरण है, ठीक है, एक क्या है? दमनात्मक समाजीकरण है, दमनात्मक समाजीकरण, और दूसरा आप यहाँ पर देख ही रहे हैं सहभागीय समाजीकरण, ठीक है, सहभागीय समाजीकरण। ये दोनों ही ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा बताए गए हैं, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो दमनात्मक समाजीकरण है ये माता पिता केंद्रित समाजीकरण है, और सहभागी समाजीकरण संतान केंद्रित होता है समाजीकरण, ठीक है, उसे सहभागी समाजीकरण इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? सी सही होगा। प्रश्न है किसने किशोरावस्था को समाजीकरण की प्रमुख अवस्था माना? फ्रायड, फ्रेजर, कूले, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। बताइए किसने किशोरावस्था को समाजीकरण की प्रमुख अवस्था माना है? फ्रायड, फ्रेजर, कूले, पार्सन्स है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा? पार्सन्स होगा, टॉलकेट पार्सन्स ने माना था, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक रूपांतरण ही समाजीकरण कहलाता है। यह किसका तर्क है? ऑप्शंस में फ्रायड, दुर्खीम, ब्लूमर, जॉनसन यहाँ पर हैं। फ्रायड, दुर्खीम, ब्लूमर, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस है। इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक रूपांतरण ही समाजीकरण कहलाता है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर फ्रायड होगा, ठीक है, फ्रायड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्व समाजीकरण या फिर पूर्वाभासी समाजीकरण? जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है? नकारात्मक समाजीकरण कहेंगे, विसमाजीकरण कहेंगे, पूर्ण समाजीकरण कहेंगे या फिर पूर्वाभासी समाजीकरण कहा जाएगा? यहाँ पर सही होगा नकारात्मक समाजीकरण, ठीक है, समाज विरोधी व्यवहार को जब कोई व्यक्ति सीखता है तो उसे नकारात्मक समाजीकरण कहा जाएगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, साथी समूह, पुलिस, स्कूल यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजीकरण की एजेंसी नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पुलिस हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है आत्म को 3 भागों में बांटकर समाजीकरण की व्याख्या करने वाले कौन है? फ्रेजर, कूले, मैक्स मूलर, फ्रायड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आत्म को 3 भागों में बांट करके समाजीकरण की व्याख्या करने वाले कौन है? आत्म यानी कि सेल्फ की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रायड होगा, फ्रायड होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, है ना, इसकी बात इन्होंने की थी। यही 3 है भाग, या 3 इस तरह आप कह लें, फ्रायड के द्वारा बताए गए थे। तो यहाँ पर डी हो जाएगा सही।
एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है 1000 से ज़्यादा, ठीक है, 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज और साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। ये सभी नोट्स और जो 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आप सभी जान लें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे कि समाजशास्त्र क्या है उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी परिभाषाएं क्या है, समाज के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, नातेदारी, विवाह, सामाजिक संरचना, संस्कृति को शामिल किया गया, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसे कहा जाता है, सामाजिक विघटन, अपराध, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं इन सभी को शामिल किया गया है। और ध्यान में रखिएगा ये इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, फैक्ट्स हैं इनमें, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड, जो किसी भी एग्जाम के लिए आप समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हों, पीजीटी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप में से जितने भी लेना चाहें उन सभी के लिए इसके लिए कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है, 199 है। अभी 199 रखी गई है, कुछ दिनों के बाद ये 399 या 499 कर दी जाएगी। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी दी गई है, इस पर पेमेंट करनी है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर है 790 555 38 51, 790 555 38 51 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर स्क्रीनशॉट पेमेंट का सेंड करना है, इसी नंबर से आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? दुर्खीम, मीड, कूले, फ्रायड यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजीकरण से संबंधित मैं और मुझे का सिद्धांत किसका है? आई एंड मी का कॉन्सेप्ट किसका था? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का था, ठीक है। तो यहाँ पर बी होगा सही, जॉर्ज हर्बर्ट मीड होगा। और मीड ने सबसे पहले समाजीकरण की बात की थी, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है उत्तर समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? मेटा, स्पेंसर, ब्लूमर, ब्रूम एंड सेल्जनिक, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। उत्तर समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बताइए, उत्तर समाजीकरण की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? मेटा स्पेंसर, ठीक है, मेटा स्पेंसर ने दी है उत्तर समाजीकरण की अवधारणा। पार्सन्स जिसे द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं उसे मेटा स्पेंसर ने उत्तर समाजीकरण कहा है, ठीक है। पार्सन्स ने जिसे द्वितीयक समाजीकरण कहा है उसे मेटा स्पेंसर ने उत्तर समाजीकरण कहा है। द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है? जो द्वितीयक संस्थाओं द्वारा किया जाता है उसे ही द्वितीयक समाजीकरण कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि पार्सन्स जिसे द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं उसे मेटा स्पेंसर ने क्या कहकर पुकारा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मेटा स्पेंसर। प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? आइए देखते हैं। दमनात्मक समाजीकरण ब्रूम एंड सेल्जनिक, प्राथमिक समाजीकरण पार्सन्स, व्यावसायिक समाजीकरण विल्बर्ट मूर, प्रारंभिक समाजीकरण कूले। बताइए क्या होगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही क्या होगा? डी होगा। प्रारंभिक समाजीकरण की अवधारणा कूले द्वारा नहीं दी गई है बल्कि मेटा स्पेंसर की है। किसकी है? मेटा स्पेंसर की अवधारणा है। दमनात्मक समाजीकरण की बात ब्रूम एंड सेल्जनिक ने की, प्राथमिक समाजीकरण पार्सन्स का है, व्यावसायिक समाजीकरण विल्बर्ट मूर का है और जो प्रारंभिक समाजीकरण है यह अवधारणा मेटा स्पेंसर की है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से यह तर्क किसका है कि इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच अंतर क्रिया ही समाजीकरण है? फ्रायड, फ्रेजर, मीड, कूले यहाँ पर ऑप्शंस है। इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच अंतर क्रिया ही समाजीकरण है, यह कहना किसका है? फ्रायड, फ्रेजर, मीड, कूले यहाँ पर ऑप्शंस है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रायड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, निम्न में से यह किसका कहना है कि स्व और समाज जुड़वा है, स्व का विकास ही समाजीकरण है, सेल्फ का डेवलपमेंट ही समाजीकरण है, यह किसका कहना है? किसका कहना था कि जो सेल्फ एंड सोसाइटी है ये जुड़वा है? कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर या फिर इनमें से कोई नहीं? स्व और समाज जुड़वा है, सेल्फ एंड सोसाइटी जुड़वा है, सेल्फ का जो विकास है वह ही समाजीकरण है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? देखिए, स्व यानी कि जो सेल्फ है उसका विकास ही समाजीकरण है, ये दो लोगों ने कहा है, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और कूले। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में क्या दिया, देखिए दोनों ही ऑप्शन में है, लेकिन साथ में ये बात भी जोड़ी गई है, सेल्फ एंड सोसाइटी क्या है? जुड़वा है। तो ये जुड़वा किसने माना था? कूले ने। मीड ने क्या कहा था? सेल्फ एंड सोसाइटी अलग अलग है, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मीड से अलग हो जाती है, ये बात कही गई है कूले के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। और समाजीकरण से संबंधित इन्होंने आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत दिया था कूले ने। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एरिक एरिक्सन, विल्बर्ट मूर, किंग्सले डेविस, वार्नर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा? एरिक एरिक्सन की है, ठीक है, एरिक एरिक्सन की है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, समाजीकरण से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? श्रीनिवास, थॉर्नडाइक व स्किनर, मेटा स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं? समाजीकरण से संबंधित प्रबलन का जो सिद्धांत है वह इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो किसका है ये सिद्धांत प्रबलन का? थॉर्नडाइक व स्किनर का है, ठीक है, जो कि समाजीकरण से संबंधित है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, या किसका एक उदाहरण है? समाजीकरण का, पुनर्समाजीकरण का, प्रौढ़ समाजीकरण का या फिर प्रत्याशित समाजीकरण का? क्या होगा यहाँ पर? प्रत्याशित समाजीकरण या पूर्वभाषी समाजीकरण होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड, डब्ल्यू.आई. थॉमस, एच.एम. जॉनसन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? फ्रायड, डब्ल्यू.आई. थॉमस, एच.एम. जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं? समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर डब्ल्यू.आई. थॉमस हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। समाजीकरण के विश्लेषण में किसने मातृरति या पितृरति मनोग्रंथि की चर्चा की? जॉनसन, सीमेल, फ्रायड, मैकेवर। समाजीकरण के विश्लेषण में इनमें से किसने मातृरति या पितृरति मनोग्रंथि की बात की है? जॉनसन, सीमेल, फ्रायड, मैकेवर, यहाँ पर ऑप्शंस है। क्या होगा? फ्रायड होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और फ्रायड का यह भी कहना था कि व्यक्तिगत इच्छाओं का सामाजिक इच्छाओं में रूपांतरण ही समाजीकरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, फ्रायड के द्वारा ये बात कही गई है। समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? शैशवावस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? किसे समाजीकरण कहा जाएगा? समाजीकरण को इनमें से कौन सा विकल्प सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? सामाजिक मूल्यों व भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है उस समाज के जो मूल्य हैं, ठीक है, उन समाज के जो मूल्य मानदंड है उनको आत्मसात या सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाएगी। दूसरे समाज के मानक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर सी होगा सही। और आखिरी प्रश्न है, समाजीकरण होता है बाल्यावस्था में, युवावस्था में, जीवन प्रयत्न, विभिन्न अंतरालों पर। समाजीकरण इनमें से किस में होता है? बाल्यावस्था में होता है, युवावस्था में होता है, जीवन प्रयत्न होता है या फिर विभिन्न अंतरालों पर होता है? क्या होगा? जीवन प्रयत्न सीखने की प्रक्रिया है तो जीवन भर चलेगी, जीवन भर चलेगी तो निरंतरता पाई जाती है, ये गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था क्या है समाजीकरण की? बाल्यावस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था से
किशोरावस्था है। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।